हेलो फ्रेंड्स, साईं कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो कि है कंप्यूटर। कंप्यूटर आज के डेट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मायने रखता है हमारे डेट में। कहीं भी हम किसी भी जगह पे जाते हैं तो हमें कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। किसी भी वर्क में हमें कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ता है। आज के डेट में ऐसा कोई भी वर्क नहीं है जिसमें कि हम कंप्यूटर नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, नहीं काम कर सकते हैं। स्कूल हो, कॉलेज हो, रेलवे हो, बैंक हो, किसी भी क्षेत्र में हमें कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। पैसा जमा, पैसा निकालना, कोई भी काम करते हैं उसमें हम लोग भी कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। आज की डेट में कंप्यूटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है, जो कि हमें आज कंप्यूटर के बारे में क्लास करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक विशेष टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं जो कि है कंप्यूटर। कंप्यूटर में हम आपको एक विशेष टॉपिक पर बताएंगे, जो कि हम लोग एक विशेष कोर्स करेंगे जिसका नाम है ADCA। ADCA मतलब क्या? ADCA का मतलब होता है एडवांस डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसमें जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, जो भी सब्जेक्ट आते हैं, वो सारे सब्जेक्ट पे हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि फंडामेंटल हो गया, विंडो हो गया, आपका MS ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। या फिर सेकेंड सेमेस्टर में आपका हो जाएगा, आपका ऑरिकल हो जाएगा, आपका HTML हो जाएगा, फॉक्स प्रो हो जाएगा, C लैंग्वेज हो जाएगा। इस सब के बारे में हम लोग वन बाय वन एक एक करके पढ़ेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है कंप्यूटर। और कंप्यूटर में क्या होता है? फंडामेंटल। अब ये फंडामेंटल क्या होता है? तो फंडामेंटल हम उसे कहते हैं जो कि कंप्यूटर का पूरा इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर का मतलब पूरा इंट्रोडक्शन। उसमें क्या इंट्रोडक्शन? तो उसका माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर क्या क्या होते हैं, क्या काम है, क्या नहीं है, वो सारा चीज़ हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि माउस क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, प्रिंटर क्या होता है, कंप्यूटर क्या है। उसके बारे में हम लोग विशेष टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। कंप्यूटर में क्या होता है? माउस, कीबोर्ड। तो हमें माउस क्या है उसके बारे में हर चीज़ जानकारी हम लोग लेंगे। और इसमें फंडामेंटल मतलब होता क्या है? एक अभी फ़िलहाल से हम लोग फंडामेंटल के बारे में जानते हैं। अभी ये समझिए कि हम लोग जनरल लाइफ में हम लोग क्या करते हैं? कोई भी सामान लेते हैं, कोई भी काम करते हैं। मान लेते हैं बाइक को ले लीजिए। अगर बाइक हम लोग लेते हैं तो बाइक को चलाने से पहले हमें उसके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि बाइक में हमारा क्लच कौन सा है, ब्रेक कौन सा है, एक्सीलरेटर कौन सा है, हमें किससे क्या करना है, हमारा पेट्रोल क्या है, और उसका पूरा इन्फॉर्मेशन हम लोग लेते हैं कि कैसे हम लोग इसको हम मैनेज करेंगे, कैसे चलाएँगे। और उसको पूरा इन्फॉर्मेशन लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं? उसको चलाना सीखते हैं। अगर किसी व्यक्ति को अगर पूरा इन्फॉर्मेशन ना हो किसी के बारे में, गाड़ी के बारे में, कि कौन क्लच है, कौन ब्रेक है, कौन क्या है, तो क्या वो चला सकता है? नहीं चला सकता है। क्यों? क्योंकि उसके बारे में नॉलेज नहीं है उसको कि ब्रेक कौन सा है, एक्सीलरेटर कौन सा है, क्या है। तो उसी तरह हमारे पास कंप्यूटर में होता है कि कंप्यूटर में क्या होता है कि हमें ये जानकारी लेना होता है कि कंप्यूटर में क्या क्या होते हैं, क्या क्या मिलकर हमें कंप्यूटर बनता है। जैसे कि मान लेते हैं कि हमें कंप्यूटर में चलाना है, तो चलाने से पहले हमें वो जानकारी लेना है कि कंप्यूटर में क्या क्या होता है। तो हम लोग उसी के बारे में फंडामेंटल में हम लोग क्लास करेंगे। फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज, जो कि हमें बेसिक नॉलेज चाहिए। बेसिक नॉलेज का मतलब क्या? कि हमारे कंप्यूटर में क्या क्या मिलकर कंप्यूटर हुआ है, कंप्यूटर कैसे हुआ है, कौन बनाया है कंप्यूटर, क्या किया है, कब बना है, वो सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग वन बाय वन हम लोग करेंगे। इसमें चर्चा है कि कंप्यूटर कौन बनाया, कैसे, आखिर कंप्यूटर का यूज क्या है, क्यों हम कंप्यूटर पढ़ें, क्या है यूज इसका कंप्यूटर का। क्योंकि ये जाने बिना तो हम लोग कंप्यूटर पढ़ नहीं सकते हैं। आखिर वो हम पढ़ के करेंगे क्या? तो इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे कि कंप्यूटर क्या है, कैसे है। तो कंप्यूटर पे जानने से पहले हम लोग ये जानकारी लेते हैं कि फंडामेंटल। तो हम लोग फंडामेंटल के शुरुआत करते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? तो दोस्तों, कंप्यूटर के बारे में जानकारी होना है शुरू फंडामेंटल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अजय कुमार पड़ेगा, जो कि मैं आपका पूरा इसमें हम फंडामेंटल के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। कंप्यूटर क्या है? व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर एक ऐसा प्रोग्रामिंग मशीन है जो यूजर को इस योग्य बनाता है कि वो विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशन या डाटा को क्रियान्वित कर सके। कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर एक ऐसा प्रोग्रामिंग मशीन है
जो कि यूजर इस योग्य बनाता है कि वो विभिन्न प्रकार के इंफॉर्मेशन या डाटा को क्रियान्वित कर दे। यानी यूजर के इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके और उसको कार्य में लाया जा सके। कंप्यूटर एक ऐसा प्रोग्रामिंग मशीन है जो कि यूजर के डाटा को क्रियान्वित करने का काम करता है, उससे व्यवस्थित रूप से संचालित कर सकते हैं, यानी कि उसको व्यवस्थित रूप से संचालित कर सके कौन? यूजर। कंप्यूटर हमारे लाइफ का एक अभिन्न पार्ट बन गया है। कंप्यूटर हमारे लाइफ का एक अभिन्न पार्ट बन गया है। जो कंप्यूटर है आज की डेट में हमारे लाइफ का एक अभिन्न अंग हो गया है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर के बिना हमारा आज डेट में कोई भी वर्क करना मुश्किल हो जा रहा है। हर काम कंप्यूटराइज हो गया है, हर जगह कंप्यूटर का काम हो रहा है, हर जगह हम कंप्यूटर पे ही वर्क कर रहे हैं। जहाँ देखो कंप्यूटर, हर जगह कंप्यूटर, यानी स्कूल, कॉलेज, बैंक, रेलवे, यातायात, हर जगह हमारा कंप्यूटर का ज़रूरत है। जो कि आगे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे इस पर कि हमें कहाँ कहाँ कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। जो कि यही हमारा दिया है कि कंप्यूटर का इस्तेमाल हर एक क्षेत्र में किया जा रहा है, क्योंकि कंप्यूटर की मदद से घंटों का काम चंद मिनटों में पूरा जाता है। अब कंप्यूटर किस लिए बना है? क्या जल्दी ज़्यादा हमारा काम जो हो लेट से हो? नहीं। कंप्यूटर बनाने का मकसद होता है कि हमारा जो घंटों का काम हो वो चंद मिनटों में हो। हम जो काम घंटों में हम जो ज़्यादा काम करते हैं वो मिनटों में हम जल्दी काम कर लें, हमारा काम करने में हमारा आसानी हो, इसलिए कंप्यूटर हमारा बनाया गया है। यानी घंटों का काम मिनटों में हमारा हो गया है। साधारण यानी कि हमारा यहाँ पे है कि साधारण भाषा में कहे तो कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मशीन है जो यूजर के द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश को सटीक तरीकों से पालन करता है। कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो यूजर के दिए हुए इंफॉर्मेशन का एक सटीक जानकारी देता है, सटीक इंफॉर्मेशन देता है। कैसे? डाटा को स्टोर करने से लेकर उसे प्रोसेस करने की क्षमता होती है। यानी डाटा को स्टोर करना और उसको प्रोसेस करना उसका पूरा क्षमता होता है। कंप्यूटर की किसी भी यूजर द्वारा इनपुट किए गए, यानी कंप्यूटर किसी भी यूजर के द्वारा इनपुट किए गए डाटा को प्रोसेस करके उसे परिणाम को आउटपुट यानी मॉनिटर या प्रिंटर के रूप से हमें दर्शाता है। यानी कि यूजर के द्वारा दिए गए पूरे डाटा को वो प्रोसेस करके उसको प्रोसेसिंग करके हमें आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। यानी जो भी यूजर उसमें हमारा इनपुट करता है उसको वो हमें आउटपुट प्रोसेसिंग करके हमें वो आउटपुट देता है, जैसा भी प्रोसेसिंग। और प्रोसेसिंग होता कैसे है? तो सीपीयू से प्रोसेसिंग होता है। तो अब यहाँ पर हमें एक ऐसा ग्राफ आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है जिससे कि हम ये समझ सकते हैं कि हमारा कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। तो ग्राफ में हमारा सबसे पहले ये ग्राफ है कि हमारा कैसे काम करता है। तो इनपुट सबसे पहला, उसमें हमारा इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, यानी कि कोई भी यूजर जो होता है वो इनपुट करता है और इनपुट करने के बाद उस डाटा को प्रोसेसिंग किया जाता है, प्रोसेसिंग होता है, वो डाटा हमारे प्रोसेस होता है और प्रोसेस होने के बाद वो हमें आउटपुट देता है जो भी हो। तो जैसे कि इनपुट में क्या क्या हमारे आते हैं, तो इनपुट में कीबोर्ड, माउस और वेबकैम, यानी कि हम लोग कीबोर्ड, माउस और वेबकैम से हम लोग क्या करते हैं? इनपुट करते हैं। उसके बाद प्रोसेस होता है। कैसे प्रोसेस होता है? तो सीपीयू से, प्रोसेसर से हमारा प्रोसेसिंग होता है डाटा। आउटपुट मॉनिटर और प्रिंटर, यानी कि इनपुट एक यूजर के द्वारा इनपुट किया गया और उसे प्रोसेस करके मॉनिटर और प्रिंटर के द्वारा उसको आउटपुट किया गया। तो हम इस स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि जो हमारा कीबोर्ड, माउस, वेब है, सीपीयू, प्रोसेसर, मॉनिटर और प्रिंटर है, इसको हम लोग अलग अलग डिफाइन करेंगे। हमें इस पर बहुत ज़्यादा विशेष रूप से जानकारी सबको लेना है, बट हमारे स्ट्रक्चर में है इसलिए हम इसको जान सकते हैं। अब कंप्यूटर जो है हमारा, जो है ये कंप्यूटर का अर्थ, यानी आपको पता है कंप्यूटर कैसे बना है, कंप्यूटर कहाँ से आया है, कैसे ये वर्क करता है हमारा। तो कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूटरे यानी कंप्यूटे और अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना। यानी कि कंप्यूटर का लैटिन भाषा क्या होता है? तो कंप्यूटर एवं अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना। इसको हम लोग गणना कहते हैं। अब इसका कंप्यूटर का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं,
तो कंप्यूटर का उपयोग हमारा कहाँ होता है? तो शिक्षा में, व्यवसाय में, यातायात में, अस्पताल में, मनोरंजन में, सरकार में, बैंकों में, उद्योगों में, मौसम विभाग में और जगह भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे खेलों में भी है, विज्ञान और अनुसंधान में, सुरक्षा में। तो हम लोग दोस्तों क्या होता है कि कंप्यूटर का उपयोग हमने आगे भी पढ़ा था कि कहाँ कहाँ यूज होता है। तो कंप्यूटर का यूज हम लोग सीधे पढ़ेंगे शिक्षा। शिक्षा मतलब क्या? जो पढ़ाई लिखाई होता है उसमें हम लोग कंप्यूटर का यूज करते हैं। हर क्षेत्र में, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हमारा इसका उपयोग हो रहा है कंप्यूटर का। हम लोग इसमें व्यवसाय में, यानी कि जो हम लोग व्यवसाय होता है, उद्योग काम काज करते हैं, उसमें भी हम लोग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। यातायात में, यानी आने जाने में, यानी टिकट हो, टिकट लाना हो, ले जाना हो, कैसे टिकट कटाना है, कहीं हमें ट्रैवलिंग करना है, कहीं जाना है, वहाँ पे भी हम लोग इसमें कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। अस्पताल में बिलिंग करने के लिए, अस्पताल में हम लोग मरीज़ी का नाम वाम लिखते हैं, हर चीज़ करते हैं, वो मैनेज करते हैं। तो अस्पतालों में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है कंप्यूटर की। मनोरंजन में हम लोग गेम वूम खेलते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, उसमें भी गेम आप लोग खेलते ही होंगे, तो गेम में भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। जो कि आज के डेट में गेम तो बहुत फैशन हो चुका है, क्योंकि गेम के बिना तो कोई छोटा छोटा बच्चा भी नहीं रहता है। तो इसमें गेम में भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। किसका? कंप्यूटर का। सरकार यानी टैक्स वैक्स करने में या सब चीज़ में हमारा सरकार भी इसका यूज़ कर रहा है। हर क्षेत्र से किसी न किसी रूप में कंप्यूटर का यूज हमारा होता ही होता है। बैंक में पैसा लेन देन, अकाउंट मेंटेन करने के लिए, निकालने के लिए, हर चीज़ करने के लिए बैंक में भी इसका यूज़ किया जाता है। उद्योग में, जैसे कि बड़े बड़े व्यवसाय में होता है, फैक्ट्री वैक्ट्री में भी इसका यूज होता है कंप्यूटर का। हर क्षेत्र में कंप्यूटर का यूज होता है। मौसम विभाग में, मौसम कैसा रहेगा, पानी होगा कि नहीं, बारिश होगा कि नहीं, क्या होगा, उसके लिए पूरा इन्फॉर्मेशन हम लोग इसमें मौसम विभाग से भी हम लोग लेते हैं। इसमें मौसम विभाग में भी कंप्यूटर का यूज होता है। खेल में, अब यहाँ पर खेल में भी हमारा यूज हो रहा है। खेल में मतलब कि हर जगह कोई भी खेल खेलते हैं, कि क्रिकेट मैच हो गया। हम लोग आज के डेट में क्रिकेट सब लोग पसंद है, आप लोग तो क्रिकेट देखते ही होंगे। तो क्या क्रिकेट हम लोग कंप्यूटर क्रिकेट में यूज नहीं होता है? होता है। क्रिकेट में भी हम इसका यूज़ करते हैं। विज्ञान अनुसंधान में, यानी कोई खोज होता है, तकनीकी होता है, उसमें भी हम लोग विज्ञान अनुसंधान में भी इसका यूज़ करते हैं। सुरक्षा में, यानी ट्रैफिक में होता है, उसमें भी इसका हमें कंप्यूटर का यूज होता है। तो दोस्तों कंप्यूटर का हमें हर जगह यूज है। तो कंप्यूटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है दोस्तों, कि हम लोग कंप्यूटर पे हर काम आज के डेट में कर रहे हैं। जो भी होता है हर चीज़ कंप्यूटर में हो रहा है। तो कंप्यूटर हर क्षेत्र में हमारा यूज हो ही रहा है। यहाँ पे आपको जानकारी दिया गया है कहाँ कहाँ हमें कंप्यूटर का यूज होता है। तो दोस्तों कंप्यूटर का जानकारी ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गया है। तो हमारा कंप्यूटर के बारे में ये तो हम लोग जान गए कि कहाँ कहाँ यूज होता है। और हमें फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, यानी कि हमें फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में हमें क्या जानकारी होना है कि फंडामेंटल कंप्यूटर में बेसिक क्लास यानी कि सबसे पहले हम लोग वो तो हिंदी भाषा में जाने कि कंप्यूटर क्या है। तो अब हम लोग जानते हैं इसको कंप्यूटर का डिफिनेशन सबसे ज़्यादा मायने रखता है। कंप्यूटर का डिफिनेशन, तो कंप्यूटर इट इज ए डाटा प्रोसेसिंग मशीन, यानी कि दोस्तों इट इज डाटा प्रोसेसिंग मशीन, यानी डाटा को, इसको कंप्यूटर को हम लोग डाटा प्रोसेसिंग मशीन भी कहते हैं, क्योंकि डाटा हमें इसमें प्रोसेस होता है, इसीलिए डाटा प्रोसेसिंग मशीन भी उसको कहते हैं। और मल्टी डाटा प्रोसेसिंग मशीन, मल्टी मतलब बहुत सारे डाटा को प्रोसेस करते हैं, तो उसको मल्टी डाटा प्रोसेसिंग मशीन भी कहा जाता है। या फिर आप इसको कह सकते हैं मशीन। तो मशीन भी हम लोग कंप्यूटर को कहते हैं, ये मशीन भी है। तो हमारा दोस्तों ये है हमारा कंप्यूटर, देख लीजिए ये हमारा कंप्यूटर है। ये हमारा पूरा मिलाकर इसको हम लोग कंप्यूटर कहते हैं। आज के डेट में ये हमारे पास कंप्यूटर, ये सारे चीज़ हमारे पास होंगे, CPU होंगे, मॉनिटर होंगे, कीबोर्ड होंगे, माउस होंगे, ये सारे मिलाकर हमें इसको कहते हैं कंप्यूटर। यही कंप्यूटर है और इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि फंडामेंटल ऑफ क्लासेज में होता है। कि हमारा ये फंडामेंटल में सबसे बेसिक है कंप्यूटर। क्या है कंप्यूटर? तो कंप्यूटर हमें जानकारी लेने के बाद आते हैं कि पहले इस कंप्यूटर को बनाया कौन है। ये हमारे सबसे पहले इंफॉर्मेशन है कि कंप्यूटर को कौन बनाया है। तो एबकस इज द फर्स्ट फाउंडर मेंबर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम।
यानी एबकस जो है हमारे सबसे फर्स्ट फाउंडर मेंबर ऑफ कंप्यूटर का, यानी फर्स्ट मेंबर ऑफ ए कंप्यूटर का सिस्टम का, जो कि द फर्स्ट प्रैक्टिकल, यानी कि जो कि फर्स्ट प्रैक्टिकल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज द इनेक, यानी कि सबसे फर्स्ट प्रैक्टिकल कंप्यूटर है इनेक। अब इनेक क्या है? इट इज स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, जिसको इनेक कहा जाता है। इनेक का मतलब होता है कि जो कि यहीं पे हमारा कंप्यूटर बना था पहला, जो कि इट इज स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इट इज़ द डिजाइन बाय जॉन मॉर्चले, यानी कि ये जो डिजाइन किया गया है ये जॉन मॉर्चले के नाम से किया गया है। एंड द जे प्रोफेसर इकेट एंड द वाज द इन्वेंट इन द चाइना। अब ये कहाँ बना है? चाइना में बना है। ये चाइना में बना है, इन्वेंटेड इन चाइना अराउंड द 2000 BC स्क्वायर, यानी कि BC हमारा बना हुआ है, जो कि हमारा इसमें है 15,000 स्क्वायर फीट, यानी 15,000 स्क्वायर फीट ये हमारा चौड़ा था, जो कि हमारे पास इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगे थे इसमें, यानी 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगा था, जिसमें कि वेरी स्लो था। जब ये बना था कंप्यूटर तो वो हमारा बहुत स्लो था, जिसमें हमारा इसमें वैक्यूम यानी कि हमारा 18,000 था, 15,000 स्क्वायर फीट चौड़ा था, जो कि अपने में मायने रखता है, उतना चौड़ा था, जो कि वेरी स्लो था। मच मोर पावर, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा मच मोर पावर भी था इसमें हमारा। अब इसमें क्या था कि हमारा जो है अर्थमेटिकल फंक्शन था, इसमें अर्थमेटिकल फंक्शन, जोड़ घटाव गुणा भागा को हम लोग अर्थमेटिकल फंक्शन करते हैं, अर्थमेटिकल फंक्शन था। साइंटिफिक अप्रोच था, इसमें साइंटिफिक अप्रोच मतलब क्या? वैज्ञानिकों का भी अप्रोच था बनाने में। अब आगे हम लोग चलते हैं कि हिस्टोरिकल ऑफ कंप्यूटर। तो हिस्टोरिकल ऑफ कंप्यूटर में चार्ल्स बेबेज इज द ऑल्सो नो एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज जो हैं हमारे कंप्यूटर के फादर कहे जाते हैं, क्योंकि वही हमारा प्रैक्टिकली कंप्यूटर का हमारा बनाए थे, जो कि खोज किए थे, जिसको हम लोग कहते हैं चार्ल्स बेबेज इज द ऑल्सो नो एज द फादर ऑफ कंप्यूटर बिकॉज विच इज द इंक्लूड बेस्ट फीचर्स ऑफ टुडे कंप्यूटर लैंग्वेज। यानी कि चार्ल्स बेबेज को क्यों कहा जाता है फादर? क्योंकि वो हमारे चार्ल्स बेबेज जो हैं उन्हीं के द्वारा हमारे पास बेस्ट फंक्शन आए हुए थे, बेस्ट फीचर्स को इसमें लाए हुए थे, जो कि आज के डेट में कंप्यूटर लैंग्वेज में हमारा इसका यूज होता है, जो कि चार्ल्स बेबेज हम उनको कहते हैं कि फर्स्ट फाउंडर। अब ये हमारे हैं चार्ल्स बेबेज। देखिए यही हमारे चार्ल्स बेबेज हैं जो कि कंप्यूटर के फादर माने जाते हैं। चार्ल्स बेबेज को ही हम लोग कंप्यूटर के फादर्स कहते हैं, इन्हीं को हम लोग कंप्यूटर्स का फादर कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को ही हम लोग कंप्यूटर का फादर कहते हैं। इन्होंने ही हमारे कंप्यूटर का आविष्कार किया था। अब इन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया था तो इन्होंने कहा किया है कि कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो कुछ तथ्य निर्देशों के अनुसार कार्य करे को संपादित करते हैं। इनका कहने का मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो कुछ तथ्य निर्देशों को अनुसार कार्य को संपादित करते हैं, और ज़्यादा कहे तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कि इनपुट उपकरणों की मदद से आंकड़ों का स्वीकार करता है। यानी इनका कहने का मतलब है कि कंप्यूटर जो होता है वो हमारा कुछ तथ्यों निर्देशों के अनुसार कार्य करता है, और ये कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। ये तो सारे लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है तो ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होना ही होगा। तो आंकड़ों के स्वीकार करता है, इन्हें प्रोसेस करता है, और उन आंकड़ों को आउटपुट उपकरणों की मदद से सूचना के रूप में प्रदान किया जाता है। ये हमारे चार्ल्स बेबेज कह रहे हैं। अब कंप्यूटर का जनक कौन है? तो हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर? तो कंप्यूटर का जनक हम अभी जस्ट जानते हैं कि कंप्यूटर का जनक हम चार्ल्स बेबेज को कहते हैं, जो कि कंप्यूटर का जनक चार्ल्स है बेबेज को माना गया है। इन्होंने सन 1833 में, यानी कि चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर को बनाए कब थे? तो चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर को 1833 में बनाए थे, आविष्कार किया था, जो कि आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना। इसी कारण इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर की उपाधि दी गई है। यानी कि 1833 में बनाए थे, जिनके चलते इन्हें हम लोग यानी कि आविष्कार किया था, जो आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना। यानी आधुनिक मतलब अभी फ़िलहाल का, आगे अभी जो हो रहा है उसी को कह रहे हैं कि वो हमारे कंप्यूटर का आधार बना, जिन्हें हम फादर ऑफ कंप्यूटर की उपाधि दी गई है, जिन्हें हम लोग फादर कंप्यूटर की उपाधि कह दिया गया है। अब आगे चलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। यानी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, इसमें क्या होता है?
तो इसमें क्या होता है कि सेकेंडरी स्टोरेज होता है, प्राइमरी स्टोरेज होता है, यहाँ पे इनपुट होता है, यहाँ पे कंट्रोलिंग, यानी सबसे पहले इनपुट, यहाँ पे कंट्रोलिंग, उसके बाद आउटपुट। यानी कि हमारा एक स्ट्रक्चर है जिसमें सबसे पहले सेकेंडरी स्टोरेज होता है, उसके बाद प्राइमरी स्टोरेज होता है, उसके बाद हमारा इनपुट, फिर इनपुट यानी कि जो यूजर इनपुट करता है उसे इनपुट कहते हैं, उसके बाद उसको कंट्रोल करके उसको आउटपुट के रूप में दिया जाता है। और इधर है हमारा अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, यानी अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट जो कि आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हमारा कंप्यूटर का स्ट्रक्चर हो गया है। अब हम लोग आते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर सिस्टम का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, यानी कंप्यूटर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, क्या क्या मिलकर हमें कंप्यूटर बना है। तो दोस्तों कंप्यूटर बना है, हम लोग कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में जानकारी लेंगे कि कंप्यूटर में क्या क्या बना है। तो सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर के पार्ट, यानी कंप्यूटर में क्या क्या होता है, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, हार्ड डिस्क। यानी सबसे पहला हमारे पास कंप्यूटर में मॉनिटर होना चाहिए, कीबोर्ड होना चाहिए, माउस होना चाहिए, प्रिंटर होना चाहिए, हार्ड डिस्क होना चाहिए। यानी कि ये सब हमारा मिला के कंप्यूटर का होता है। अब इसमें हमारा सीपीयू भी होता है, यानी मॉनिटर तो हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस भी हो गया, प्रिंटर भी हो गया, हार्ड डिस्क भी हो गया, सीपीयू भी हो गया, स्पीकर, पेन ड्राइव, हेडफोन, यूपीएस। यानी कि एक कंप्लीट कंप्यूटर को बनाने में हमें मॉनिटर की भी ज़रूरत पड़ेगी, कीबोर्ड की भी ज़रूरत पड़ेगा, माउस की भी ज़रूरत पड़ेगा, प्रिंटर की भी ज़रूरत पड़ेगा, हार्ड डिस्क की भी ज़रूरत पड़ेगी, सीपीयू की भी ज़रूरत पड़ेगा, स्पीकर की भी ज़रूरत पड़ेगा, पेन ड्राइव की भी ज़रूरत पड़ेगा, हेडफोन का भी ज़रूरत पड़ेगा और यूपीएस का भी ज़रूरत पड़ेगा। ये सारे मिलाकर हमें एक कंप्यूटर होता है, यानी कि सबको ये हमारा कंप्यूटर है, हमारे इतने कंप्यूटर में होने चाहिए, ये सबको मिलाकर हमारा कंप्यूटर बनता है। तो आगे हम लोग आगे चलते हैं। अब हमारा है कि सबसे पहले हम लोग सीपीयू भी होना चाहिए, मॉनिटर और कीबोर्ड। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग मॉनिटर के बारे में तो जानेंगे, अब हम लोग सीपीयू के बारे में जानते हैं कि सीपीयू क्या है। तो सीपीयू, सबसे पहले हम लोग सीपीयू के बारे में जानेंगे। सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो हम अब सीपीयू के बारे में पूरा जानकारी लेंगे कि सीपीयू होता क्या है। तो सीपीयू हम आगे चलते हैं। सीपीयू यही हमारे पास सीपीयू है जिसको हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। ये दोस्तों हमारा सीपीयू है, यानी कि मेन ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जिस प्रकार दोस्तों हमारे एक इंसान के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है उसका ब्रेन। ब्रेन से ही वो सारा हाथ पैर जो भी हो, जितना भी हमारा पार्ट का जो भी है अंग है, सब इसी से कंट्रोलिंग होता है। तो दोस्तों कंप्यूटर में भी हमारा ये सीपीयू से हर जगह कंट्रोलिंग होता है, इसमें ही प्रोसेसिंग होता है। जो भी यूजर होते हैं डाटा को इनपुट करते हैं और इसमें हमारा सारा प्रोसेसिंग होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यही हमारा सीपीयू है दोस्तों। इस सीपीयू से ही हम लोग हमारा सारा काम होता है। तो चलते हैं सीपीयू के पूरा इंफॉर्मेशन में। तो सीपीयू है क्या? तो दोस्तों इट इज़ स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे कि हमने अभी जस्ट बताया कि सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट इज़ स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज़ यूज टू प्रोसेस डाटा, यानी इसका यूज क्या होता है, डाटा को प्रोसेस करने के लिए। अभी जस्ट कुछ देर पहले हमने बताया है कि जो भी यूजर हमारा करता है इनपुट, उसको डाटा को प्रोसेसिंग करता है, एक्सेप्ट करके डाटा को प्रोसेस करता है। इनपुट यूनिट एंड प्रोसेस इट इज देन रेफर टू आउटपुट, यानी कि एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम इनपुट यूनिट एंड प्रोसेस इट देन रेफर टू आउटपुट यूनिट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। तो दोस्तों अभी जस्ट हमने बताया कि ये कंप्यूटर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है द कंप्यूटर सिस्टम, बिकॉज विदाउट इट यू कैन नॉट डू एनी थिंग्स। तो दोस्तों बिना सीपीयू के हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ भी हमारा इसमें काम लेता है। यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि विदाउट इट इज़ यू कैन नॉट डू एनी थिंग्स। आप इसके बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों। बिना सीपीयू के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसे हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं।
ये फिर से एक बार हम लोग रिपीट करते हैं। इट इज स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज यूज टू प्रोसेस डाटा, एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम इनपुट यूनिट एंड process it, then refer to output unit. It is very important part of the computer system because without it you cannot do anything। यानी कि हमें इसके बिना कोई भी वर्क नहीं कर सकते हैं। तो CPU जो होता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। CPU के बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, जो कि मेन ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है दोस्तों। यानी CPU जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ये यूजर के दिए गए निर्देश को एक्सेप्ट करके उसके अनुसार प्रोसेस करके हमें आउटपुट देने का प्रदान करता है, यानी आउटपुट प्रदान करता है ये CPU। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, हमारा जो है आगे है CPU में होता क्या है। आखिर CPU में ऐसा क्या होता है कि जो कि हमारा वर्क करता है। तो CPU में सबसे पहले ये केस बॉडी, यानी CPU में हमारा सबसे पहले बॉडी होता है जो कवर जिसको आप लोग कहते हैं। उसके बाद CPU में CD-ROM भी लगा रहता है। CD-ROM का मतलब सॉफ्टवेयर पर डालने के लिए होता है। कोई भी मूवी भी आप लोग देखते हैं तो उसमें भी CPU होता है। CPU प्रोसेसर, ये देखिए मेन होता है प्रोसेसर। CPU में प्रोसेसर, ये हमारा CPU प्रोसेसर है। और ये हमारा प्रोसेसर के ऊपर लगा हुआ फैन जो कि हमारा प्रोसेसर को हीटिंग करने से बचाता है। यानी कि जैसे हम लोग CPU का यूज करते हैं वो करंट से क्या होता है कि वो हीट होता है, और हीटिंग से बचाने के लिए हम लोग केस फैन का यूज करते हैं। और ये भी हमारा CPU फ़ैन है, यानी कि ये भी हमारा प्रोसेसर ही फ़ैन है जो कि हम लोग लगाते हैं। ये हार्ड डिस्क है आपका, हार्ड ड्राइव जिसको हमारा हार्ड ड्राइव कहते हैं। ये कीबोर्ड है, ये मेमोरी है, ये मॉडेम है। ये हमारा मॉडेम है, यानी नेटवर्क करने के लिए हमारा मॉडेम लगा रहता है। ये हमारा मॉनिटर हो गया, ये मदरबोर्ड हो गया, ये नेटवर्क कार्ड हो गया, ये पावर सप्लाई। CPU में सबसे मेन होता है पावर, और पावर को कंट्रोलिंग करने के लिए हमारा पावर सप्लाई जिसको SMPS फ़ैन कहते हैं। दोस्तों हमारा ये SMPS फ़ैन है। ये देखिए यही हमारा SMPS फ़ैन है जो कि CPU में हर जगह करंट को लाता है। यानी उसके मुताबिक किसको कितना वोल्टेज चाहिए, किसको कितना पावर चाहिए, हर जगह पावर को भेजता है। मदरबोर्ड में आपका, यहाँ तक कि हार्ड डिस्क में ये पावर को भेजता है। इसके बाद आपका साउंड एडाप्टर हो गया, वीडियो कार्ड हो गया, स्पीकर हो गया, जीप हो गया, ये सब हमारे पास CPU में होते हैं। अब आगे चलते हैं हमारा मॉनिटर। तो दोस्तों ये हमारा आया मॉनिटर। ये मॉनिटर है जो कि सब लोग देखे होंगे, इसी को हम लोग मॉनिटर कहते हैं। ये जो होता है हमारा आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस, क्योंकि जो भी यूज़र प्रोसेस करता है उसको आउटपुट चाहिए, तो ये मॉनिटर से ही हमारा आउटपुट होता है। हम लोग इसी में देखते हैं, ये मॉनिटर में, जो कि मॉनिटर से ही हम लोग आउटपुट देखते हैं। जो भी प्रोसेसिंग होता है और प्रोसेसिंग होने के बाद हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्या सही है क्या गलत है, उसका आउटपुट हमारा इस मॉनिटर पे आता है। इस मॉनिटर से ही हम लोग केवल देखते हैं कि हमारा क्या क्या हमारा हो रहा है इसमें, इसको हम लोग मॉनिटर बोलते हैं। और इसमें ये है क्या मॉनिटर, इट इज स्टैंडर्ड आउटपुट यूनिट। जैसे अभी जस्ट हमने बताया कि ये स्टैंडर्ड आउटपुट यूनिट है। इट इज़ यूज टू डिस्प्ले ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी जस्ट हमने बताया कि ये जो हमारा होता है कि डिस्प्ले ऑल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन, यानी जो भी यूजर काम करता है उसको आउटपुट करता है कौन, मॉनिटर। आप लोग यूजर हैं, आप अपने CPU में क्या प्रोसेसिंग कर रहे हैं, क्या इनपुट कर रहे हैं, उसको देखना तो होगा ही, और उसको देखने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं मॉनिटर का। तो इसीलिए लिखा गया है कि इट इज़ यूज टू डिस्प्ले ऑल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन। इट इज also a very important part of the computer।
यानी कि ये हमारा डाटा को डिस्प्ले करता है, हमारे इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है, जो कि हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। अब कंप्यूटर सिस्टम बिकॉज विदाउट मॉनिटर यू कैन नॉट यूज द कंप्यूटर है। ये तो बात सही है कि बिना हम आउटपुट देखे कैसे कोई वर्क कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो मॉनिटर ही हमारा है जो कि हम आउटपुट के रूप में उसको हम देखते हैं। जो भी हम डाटा प्रोसेसिंग करते हैं वो डाटा प्रोसेसिंग हमारा मॉनिटर की वजह से ही हम लोग देख पाते हैं। और ये मॉनिटर, देयर आर मेन 3 डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर मॉनिटर। अब ये जो दोस्तों मॉनिटर हम लोग देखते हैं, मॉनिटर में जो आउटपुट देखते हैं दोस्तों, ये 3 प्रकार के होते हैं डिफरेंट टाइप में। यानी कि डिफरेंट टाइप मतलब कि हम लोग डिफरेंट टाइप होते हैं, मेन 3 टाइप। यानी कि जो मॉनिटर होता है मेन 3 टाइप का होता है, जो कि देखिए हमारे पास ये है। यानी मेन 3 टाइप कौन कौन होते हैं? LCD, CRT, LED। जो मॉनिटर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जो कि आपके सामने हैं। ये हमारे 3 प्रकार के हैं, LCD, CRT और LED। ये LCD मॉनिटर है, ये CRT मॉनिटर है और LED। यानी मॉनिटर हमारा 3 प्रकार के होते हैं, LCD, CRT, LED। इस पे ध्यान दीजिएगा। मॉनिटर जो है अभी जस्ट हमने देखा कि 3 प्रकार के मॉनिटर, टाइप ऑफ मॉनिटर्स, यानी कि 3 प्रकार के LCD, CRT, LED। अब ये LCD, CRT और LED क्या है? तो ये जो हमारा होता है LCD। अब इनके तीनों के बारे में आज की LCD है क्या? तो LCD स्क्रीन, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले स्क्रीन। लिक्विड, LCD का मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले स्क्रीन। यानी कि ये जो हमारा है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले स्क्रीन, यानी कि इसका डिस्प्ले जो होता है बहुत स्मूथ होता है, बहुत अच्छे डिस्प्ले होते हैं। CRT, कैथोड रे ट्यूब स्क्रीन। कैथोड रे ट्यूब स्क्रीन भी होता है, जो कि हमारा जो होता है वो थोड़ा सा एक होता है ना, ग्राफ थोड़ा सा ये नॉर्मल दिखाता है, मगर ये जो हमारा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले स्क्रीन है थोड़ा बेटर होता है, जो कि आसानी से होता है। ये थोड़ा सा स्क्रीन जो होता है CRT स्क्रीन जो मॉनिटर होते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस लेते हैं, और LCD जो होता है वो हमारा पतला होता है। ये LED स्क्रीन, लाइट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले स्क्रीन ऑफ द लाइट इमिटिंग डायोड स्क्रीन। डायोड मतलब स्क्रीन, यानी कि ये जो होता है आप कहीं से भी देखिएगा इस मॉनिटर में, तो ये क्या होता है आपको फ्रेश दिखेगा एकदम। किसी भी साइड से देखेंगे आप, किसी भी साइड से देखेंगे तो आपको ये फ्रेश दिखता है। तो ये हमारा 3 प्रकार होता है, LCD स्क्रीन, CRT स्क्रीन, LED स्क्रीन। अब हम लोग आते हैं कीबोर्ड। दोस्तों अब आया हमारा कीबोर्ड। ये हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या हमारा है? इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम लोग मॉनिटर के बारे में जान गए, CPU के बारे में जान गए, तो उसमें तो हमारा कीबोर्ड भी आता है। तो कीबोर्ड जो होता है हमारा, ये हमारा सबसे इनपुट बड़ा डिवाइस है, जो कि इनपुट हम लोग करते हैं। कीबोर्ड से हम डाटा को इनपुट करते हैं, यही हमारा कीबोर्ड है, जिससे डाटा एक यूजर अपने डाटा को इनपुट करता है। क्या करता है? डाटा को इनपुट करता है। अब ये जो हमारा कीबोर्ड है, इट इज़ अ स्टैंडर्ड इनपुट यूनिट। अभी जस्ट हमने कहा कि जो कीबोर्ड है स्टैंडर्ड इनपुट यूनिट, इट इज़ यूज टू इंटर अल्फ़ाबेटिकल, न्यूमेरिकल एंड सिंबॉलिकल डाटा। इसका यूज़ क्या होता है कि ये अल्फ़ाबेटिकल, न्यूमेरिकल एंड सिंबॉलिकल डाटा को हमारे सामने लाता है, नहीं हम इनपुट करते हैं। यानी कि ये, अब ये क्या होता है? अल्फ़ाबेटिकल, यानी जो ABCD आप लोग लिखते हैं उससे अल्फ़ाबेट करते हैं। न्यूमेरिकल, जो हम 1 2 लिखते हैं उसे हम लोग न्यूमेरिक कहते हैं। तो कीबोर्ड से हम इनपुट कर सकते हैं अल्फ़ाबेट को, न्यूमेरिक को, और हम सिंबॉलिक को भी कर सकते हैं। तो अल्फ़ाबेट मतलब क्या? हम लोग जो ABCD लिखते हैं उसे हम लोग अल्फ़ाबेट कहते हैं। हम लोग कीबोर्ड से अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं, न्यूमेरिक भी लिख सकते हैं और सिंबॉलिक भी लिख सकते हैं। अब सिंबॉलिक क्या होता है?
तो सिम्बॉली में आप लोग @ जानते हैं, हैश जानते हैं, छोटा कोष्ठ, बड़ा कोष्ठ, मझला कोष्ठ, स्टार हो गया, परसेंटेज हो गया, ये सब अल्फ़ाबेटिकल आता है। तो इसमें हमारा जो है वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अब इसमें हमारा देखिए ये पूरा कीबोर्ड का फंक्शन है, कौन क्या है। इसमें हमारा कीबोर्ड में यही सारे बटन्स होते हैं, बहुत सारे बटन होते हैं, जो कि ये दर्शाया गया है कि कौन कौन से बटन होते हैं आपका। ये हमारा एक स्ट्रक्चर के रूप में हम लोग ये जानेंगे कि कंप्यूटर में कौन कौन से बटन होते हैं। आगे भी हम लोग जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे उसमें भी हम लोग जानेंगे कि कीबोर्ड में हम लोग कौन कौन सा क्या होता है, कितना बटन्स होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। बस फिलहाल हमारे पास कीबोर्ड आया है तो थोड़ा सा बहुत इन्फॉर्मेशन तो देना बनता है। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ की। अब देखिए हमने कहा कि आगे पढ़ेंगे, हमें इसमें बहुत फ्लोइंग टाइप ऑफ की होते हैं। जैसे अभी जस्ट हमने कहा था अल्फ़ाबेटिकल, अल्फ़ाबेटिकल जैसे A to Z। हमने दोस्तों आपसे बताया था कि जो भी हम लोग ABCD लिखते हैं वो हमारा अल्फ़ाबेट होता है। तो यही हमारा है अल्फ़ाबेटिकल की, यानी E से Z तक जो होता है वो अल्फ़ाबेट की होता है। न्यूमेरिक की 0 to 9। जैसे हमने अभी कहा था आपसे कि जो भी हम लोग 1 2 लिखते हैं, 1 2 लिखते हैं वो हमारा न्यूमेरिक की होता है। तो 0 to 9 हमारा जो है वो हमारा न्यूमेरिक की होता है। अब सिंबॉलिक की, तो सिंबॉलिक की हमने जस्ट बताया था आपको, इतने सारे सिंबॉलिक की होते हैं, इंटर की होते हैं। अब इसमें हमारा सिंबॉलिक की भी होता है। अब ये फंक्शन की होता है, F से लेकर, यानी फंक्शन की यानी कीबोर्ड में जो सबसे ऊपर में होता है F1 F2 F3, ये हमारा फंक्शन की होता है। यानी ये जो फंक्शन होता है वो आपका 1 से लेकर 12 तक फंक्शन की होता है, 1 से लेकर 12 तक फंक्शन की होता है। यानी हमारा फिर इसमें कॉम्बिनेशन की होता है। कॉम्बिनेशन की में यानी कि आपका शिफ्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, अल्ट हो गया, स्पेस बार यानी मल्टीमीडिया की हो गया, विंडो की हो गया, टास्क बार हो गया, मैथमेटिकल की हो गया, फिर फंक्शन, बैक, डिलीट, इंसर्ट, ये सब सारे हमारे सरों की, होम, इंड, पेज, पेज अप, पेज डाउन, स्क्रॉल, लॉक, ब्रेक, ये सारे सब की है हमारे पास है। स्पेशल की इन कीबोर्ड, स्पेशल की इन कीबोर्ड यानी कि हमारे जो स्पेशल की होते हैं कीबोर्ड में, कुछ स्पेशल की भी होते हैं हमारे कीबोर्ड में, जैसे कि ESC, गो बैक 1 स्टेप एट ए टाइम फ्रॉम करेंट पोजीशन। अब ये स्पेशल जो की होते हैं, जो कि हम इसका यूज करके, क्या यूज करके, कैसे यूज करके हम करेंगे, तो सबसे पहला हमारा स्पेशल है ESC। और ESC बटन का यूज हम लोग 1 स्टेप पीछे जाने का, यानी गो बैक 1 स्टेप, यानी 1 स्टेप पीछे जाने का यूज करते हैं। यानी एक टाइम में हम लोग 1 स्टेप पीछे जाते हैं। जैसे कि इसका यूज टैली वैली में होता है। जैसे टैली में आप कोई कंपनी खोले हुए हैं, आप किसी वाउचर में हैं, वाउचर से बाहर आना हो या फिर कहीं भी जाना हो, तो उसको 1 स्टेप पीछे आने के लिए हमको, इससे हम लोग 1 स्टेप पीछे आते हैं। टैब, टैब का मतलब होता है कि हम लोग कर्सर को मूव करते हैं, यानी जो कर्सर, ये कर्सर क्या होता है, तो दोस्तों जब आप कोई भी विंडो ओपन करते हैं, लिखना शुरू करते हैं, तो कर्सर आपका ब्लिंक करता है। तो वो कर्सर हमारा सबसे शुरुआत पॉइंट से हमें कितने दूरी पे ले जाना है, वो टैब बटन से यूज करते हैं। यानी टू मूव कर्सर पॉइंटर एट ए टाइम 9 स्पेस बाय डिफॉल्ट, बट पर यूजर एंड एप्लीकेशन यू कैन चेंज इट एंड ऑल्सो मूव द पॉइंटर 1 ऑप्शन टू अनदर ऑप्शन इन मेनू एंड सब मेनू। हमने वही बताया कि ये जो टैब होता है, हम लोग अपने एप्लीकेशन के अनुसार टैब की सेटिंग करेंगे, जो कि जब हम कोई एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे तो उस एप्लीकेशन में टैब सेटिंग भी दिया जाता है कि एक यूजर कितने टैब पे सेटिंग करेगा, कितने आगे जाएगा, रूलर के हिसाब से, आप कैसे रूलर के हिसाब से कितने सेटिंग करेंगे, कैसे ऊपर जाएगा, वो हम लोग ये टैब बटन से हम लोग सेटिंग करेंगे। और ये डिपेंड किस पे करेगा, ये डिपेंड आपको यूजर पे करेगा, यूजर सेट करेगा। हर एप्लीकेशन में यूजर को सेट करना पड़ता है कि वो कैसे हमारा करेगा, कैसे सेट करेगा। आगे दोस्तों हमारा आगे चलते हैं, इंड, यानी कि टू मूव द टेक्स्ट पॉइंटर एट द एंडिंग पोजीशन। अब इंड क्या होता है दोस्तों, हम लोग एक पेज पे शुरुआत करते हैं, तो शुरुआत करते हैं तो हमारा कर्सर, हम अपना कर्सर, उसमें एक होम बटन भी आता है, जो कि होम बटन हमारा इसमें है, जो कि आगे हमारा यहाँ पे होम बटन है। देखिए दोस्तों यहाँ होम,
टू मूव द टेक्स्ट पॉइंटर एट अ बिगिनिंग पोजीशन। यानी कि होम बटन का काम होता है कि जहाँ से हम लोग लिखना शुरू करते हैं वहाँ पे कर्सर रहता है, होम का मतलब। और आगे हम लोग पढ़ेंगे इंड। इंड का मतलब क्या होता है कि ये इंड बटन जो होता है ये हमारा कर्सर, यानी जैसे हम बिगिनिंग में है जहाँ से लिखना प्रारंभ कर रहे हैं वहाँ से हम लिखना कहाँ समाप्त कर दें। जहाँ लिखना समाप्त करते हैं वहाँ पे हमारा जो कर्सर होता है वो इंड प्रेस करने के बाद वहाँ पे हमारा इंड पे कर्सर चला जाता है। तो हम लोग इंड पर भी हम लोग जाते हैं, हमारा ये इंड बटन जो होता है इंड पर है। अगला है पेज अप। पेज अप मतलब हम सबसे फर्स्ट पेज पे, यानी हमारे पास मान लेते हैं 1 से 10 पेज हैं हमारे पास, यानी कि हम काम करते करते कुछ टाइप करते करते 1 से लेकर 10 तक हम पेज चले गए। अब हमें पेज 1 पे जाना है, तो पेज अप करेंगे तो सबसे पेज अप पे चले जाएंगे। और पेज डाउन करने का मतलब यानी कि हम जैसे ही पेज अप करते हैं हमारा ये टू मूव द पॉइंटर 1 पेज अप पोजीशन एट ए टाइम फ्रॉम करेंट डॉक्यूमेंट पोजीशन। हमने कहा कि हमारा जो कर्सर है हम पेज 1 पे ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए पेज अप करेंगे। अब हमें कर्सर को पेज डाउन पे ले जाना है तो उसके लिए हमारा अगला बटन है हमारा पेज डाउन, यानी टू मूव द पॉइंटर 1 पेज डाउन पोजीशन एट ए टाइम फ्रॉम। यानी कि ये हमारा जो है पेज डाउन यानी नीचे पेज पे लाता है, यानी हम ऊपर से लेकर नीचे पेज तक ही जा सकते हैं। यानी कि हम पेज अप से ऊपर जाएंगे और पेज डाउन से नीचे आएंगे। तो पेज अप बटन हमारा पेज को ऊपर ले जाने के लिए होता है और पेज डाउन जो होता है पेज यानी कि हमारा जो बटन होता है वो नीचे। अब अगला है इंसर्ट। इंसर्ट टू ऐड ए करेक्टर बिटवीन 2 करेक्टर। यानी कि ये इंसर्ट जो होता है हम कोई करेक्टर लिखना चाहते हैं तो करेक्टर को लिखने के लिए हम वहाँ इंसर्ट बटन का यूज करते हैं। हमें कहाँ कोई नया करेक्टर लिखना है, कहाँ कोई नया करेक्टर डालना है तो उसके लिए हम लोग इंसर्ट का यूज करते हैं। अगला डिलीट। अब डिलीट क्या होता है? टू रिमूव 1 करेक्टर एट ए टाइम फ्रॉम राइट। यानी कि डिलीट, हम डिलीट बटन से हम लोग एक ही करेक्टर को डिलीट भी कर सकते हैं या फिर आप सेलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हैं। तो ये डिलीट करने के लिए होता है, किसी भी कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए होता है। अब बैक स्पेस अभी जस्ट हमने कहा कि डिलीट जो होता है वो आप एक बार में भी डिलीट कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑल करें और सेलेक्ट ऑल करके डिलीट बटन प्रेस कीजिएगा तो आपका वो डिलीट हो जाएगा। बट हमारे पास ऐसे भी कुछ बटन होने चाहिए जो कि गलत हो जाता है, हम कुछ टाइप कर रहे हैं उसमें कुछ मीनिंग मिस्टेक हो गया तो उसको हम कैसे डिलीट करेंगे? तो एक एक करेक्टर को डिलीट करने के लिए हमारा ये बैक स्पेस है। बैक स्पेस एक एक करेक्टर को डिलीट करता है, 1 बाय 1 करेक्टर को हम इससे डिलीट कर सकते हैं। यानी टू रिमूव 1 करेक्टर एट ए टाइम फ्रॉम लेफ्ट साइड एट द करेंट टेक्स्ट पॉइंटर। यानी कि हम इसको लेफ्ट साइड से एक एक करेक्टर को हम लोग डिलीट करेंगे। अब आते हैं स्क्रॉल लॉक। इफ इट इज ऑन देन डू नॉट मूव द यूजर स्क्रीन। स्क्रॉल लॉक करने का मतलब होता है कि दोस्तों हमारे पास बटन होते हैं, हमारा अप बटन, डाउन बटन, लेफ्ट बटन एंड राइट बटन। अब हम चाहते हैं कि हम स्क्रॉल लॉक कर दें और हमारा कर्सर अप डाउन हमारा मूव ना करे। तो स्क्रॉल को लॉक करने के लिए हमारा ये बटन होता है, यानी कि हमारा अप डाउन जो करते हैं उसको लॉक कर दें, स्क्रॉलिंग लॉक कर दें। तो स्क्रॉल को लॉक करने के लिए स्क्रॉल लॉक का यूज हम लोग करेंगे। अब है ब्रेक टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। यानी ब्रेक जो होता है हमारा लाइन को चेंज करने के लिए, तोड़ने के लिए होता है कि एक जगह से दूसरे जगह हम लोग जा सकते हैं। पॉज बटन होता है हमारा, कोई पॉज बटन रोकने के लिए होता है कि नहीं पॉज बटन प्रेस कर दिए हमारा, यानी कि इसका यूज हम लोग कमांड वांड में कहीं भी होता है तो करते हैं कि हमारा वो स्क्रीन चलने लगे, कुछ काम हमारा चलता रहता है तो प्रेस ब्रेक करके हम उसको रोक सकते हैं। इसलिए बटन के बारे में तो आप जानते ही होंगे, पॉज ब्रेक यानी कि रोकने के लिए। आगे हम पढ़ेंगे प्रिंट स्क्रीन। यानी कि प्रिंट स्क्रीन क्या होता है? तो प्रिंट स्क्रीन जो होता है वो हमारा, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं स्क्रीनशॉट भी के नाम से भी जानते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इस प्रिंट यानी टू कॉपी द करेंट यूजर स्क्रीन। देखिए स्क्रीन यानी स्क्रीनशॉट जिसको कहते हैं, टू कॉपी द करेंट यूजर स्क्रीन देन आफ्टर गो टू पॉइंट ब्रश एप्लीकेशन एंड
टेस्ट इट इफ़ यू वांट टू सेव एंड यूज इट इज फॉर योर रिक्वायरमेंट। यानी कि प्रिंट स्क्रीन बटन का हम लोग यूज़ करते हैं किसके लिए, तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए। हम लोग स्क्रीनशॉट लेना हो कंप्यूटर में तो प्रिंट स्क्रीन से आप स्क्रीन कुछ नहीं करना है आपको, आप स्क्रीन को कुछ नहीं करना है यहाँ पे, आप वहाँ पे प्रिंट स्क्रीन बटन को क्लिक कीजिए, दबाइए, प्रेस कीजिए, आपका वो स्क्रीनशॉट आ जाएगा। आप किसी भी एप्लीकेशन में जाकर पेंट हो, वर्ड हो या फिर एक्सेल हो, कहीं भी उसको कंट्रोल भी यानी शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल भी पेस्ट कीजिएगा तो आपका स्क्रीनशॉट आपका उसमें आ जाएगा। अगला हमारा है नंबर की। नंबर की के बारे में जानते ही हैं दोस्तों कि हमारा इस फंक्शन देन यूज ऑल न्यूमेरिक की, यानी कि हमारा जो कीबोर्ड होता है उसके राइट साइड में हमारा कुछ नंबर्स दिए रहते हैं। उस नंबर का काम होता है आप वहां से कोई भी नंबरिंग लिख सकते हैं, कोई भी नंबर को डाल सकते हैं। इसलिए यहाँ पर इट इज़ यूज ऑन देन यूज ऑल न्यूमेरिक की इन द मैथमेटिकल की इन कीबोर्ड। अब यही हमारा है कि ये सब हमारे कीबोर्ड के बारे में जानकारी था कि हम लोग ये, यानी दोस्तों आज हम लोग जो क्लास उसमें पढ़ें कि कंप्यूटर क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों आज ये मैंने बताया कि कंप्यूटर हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि कंप्यूटर से ही हम हर काम कर सकते हैं। हमने देखा कि कंप्यूटर हर क्षेत्र में यूज़ होता है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है मैंने बताया, कंप्यूटर में क्या क्या होता है वो भी मैंने बताया, मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, कीबोर्ड होता है। तो ये हम इसके बारे में इम्पोर्टेंट जान लिए। तो दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आज का हमारा ये जो टॉपिक है कंप्यूटर के बारे में हम उसमें जान गए, फंडामेंटल का सबसे पहला क्लास में हम लोग ये पढ़ें। तो आगे भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि क्या है कैसे है, इसके आगे हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक से लिए नमस्कार।